मैथमेटिक्स। और बेसिक मैथमेटिक्स में टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कौन कौन से हम टॉपिक पढ़ेंगे, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, इनइक्वालिटीज, वेवी कर्व मेथड, साइन स्कीम, मॉडुलस, ये हम 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, इनइक्वालिटी, वेवी कर्व मेथड। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम सम इम्पोर्टेंट फार्मूला की बात करते हैं, और ये बचपन के अपने फॉर्मूले हैं। जब भी आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। और ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं। जब हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे क्वेश्चन में, तब हमें कहीं ना कहीं इनकी रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो इसलिए आपको ध्यान से समझना है और इनको याद रखना है, लर्न करना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार यूज होगा, बहुत बार आपको देखने को मिलेगा टॉपिक्स में। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इक्वल टू, और क्या लिख सकते हैं इसको, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी का क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। जब यहाँ पे माइनस होगा, है ना, क्यूब में, तो आपके यहाँ पे जो साइन है वो सभी क्या आएंगे, माइनस के साइन आएंगे, है ना। जब आपके पास a प्लस बी का क्यूब की बात होगी, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे सब प्लस में होगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। और ये फॉर्मूला देखिए यहीं से निकलता है ना। अगर आप इसको यहाँ फिक्स कर लें और इसको इधर लेके आएं तो यहाँ से ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। सेम फॉर्मूला आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, ये यहाँ से है आपके पास। जब आप इसको फिक्स कर लेंगे और इसको इधर लेके आएंगे तो आपका ये वाला बन जाएगा। मोस्टली टाइम आपका ये यूज होता है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब, जब भी आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब की बात होगी तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। और यहाँ a माइनस बी की जब भी बात होगी तो यहाँ आएगा a माइनस बी का एक फैक्टर आएगा, और इनटू में आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो यहाँ पॉजिटिव वाला फैक्टर होगा। क्लियर है, ये आपको लर्न करना है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला की मैं बात करूँ, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, और ये भी आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पे बात करें हम a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर की बात करें तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और हियर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू हाफ इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले की हम थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें ये कैसे मिला है, अगर हम इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई या 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड करें, है ना, 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड करें, यहाँ देखो आप थोड़ा इसको, तो हमारे पास अगर 2 से हमने मल्टीप्लाई किया इस होल इक्वेशन में तो क्या होगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये होगा।
और भाई अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे मेरे पास 2 कितने टाइम्स है, 2a² 2 टाइम्स है, 2b² कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2c² कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a² प्लस a² प्लस b² प्लस b² प्लस c² प्लस c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। देखिए यहाँ पे 2a² है, तो हम इसको अगर a² प्लस a² लिखें तो कोई दिक्कत है भाई, ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, 2a² मिलेगा, है ना। तो b² को भी 2b² को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे तो 1/2, तो यहाँ से आप देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ a² प्लस b², है ना, इसकी बात करूँ, और यहाँ पे माइनस 2ab, अगर हम इसको ऐसे लिखें अब, हाँ, a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस, फिर से हम इसको ऐसे लिखें a² प्लस b², या आप ऐसे लिखिए, देखिए अब bc की बात हो रही है ना, अब b के साथ लीजिए, है ना, b के साथ लीजिए। यहाँ हम अगर ऐसे लिखें b² प्लस c² माइनस 2bc, और फिर यहाँ पे ca की बात हो रही है, तो अब आप लीजिए c² प्लस a² माइनस 2ca। देखिए भाई a² 1 टाइम्स यहाँ यूज हुआ, 1 टाइम्स यहाँ, तो 2 टाइम्स हो गए। b² 1 टाइम्स यहाँ यूज हुआ, 1 टाइम्स यहाँ यूज हुआ, 2 टाइम्स c², 2 टाइम्स। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें इसको और इसको और इसको, अभी हमने जो फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था, सेकंड फॉर्मूला सॉरी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 2bc है, तो ये क्या होगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा, c माइनस ए का होल स्क्वायर, और यही यहाँ लिखा हुआ है, यही यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर है। तो हमारे पास अगर कहीं पे कुछ इस टाइप की इक्वेशन गिवन है तो हम फॉर्मूला बना भी सकते हैं, है ना। अगर लर्न रहेगा तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब आप थोड़ा ध्यान से इसको देखिए, थोड़ा ध्यान से इसको देखिए, तो हमारे पास कौन सा वाला फॉर्मूला है, ये वाला ही फॉर्मूला है ना। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो हमारा ये सेकंड जो फॉर्मूला इससे फॉर्म होगा, तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं हाफ इंटू ये, है ना, और ये आपका यहाँ आ जाएगा। क्लियर है ये कहानी। और यहाँ पे आप देखिए a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू a² प्लस b²। अब इसकी थोड़ी हम बात करते हैं। आपने एक फॉर्मूला देखा था a² माइनस b², तो इसको हम ओपन करके ये लिखते थे, है ना, ये लिखते थे a प्लस बी a माइनस बी, ये लिखते थे। अब अगर मेरे पास a की पावर 4 और b की पावर 4 है माइनस में, तो हम a² इसकी पावर 2 माइनस b² और इसकी पावर 2 ये लिख सकते हैं। और जब ये लिखेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a² माइनस b² इंटू a² प्लस b²। ठीक है, इसका हमारे पास डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है। अब इसको हमने ओपन किया है इससे, है ना, a² माइनस b² इक्वल टू ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर है ये कहानी। अब इस फॉर्मूले की हम बात कर रहे थे बार बार कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसकी थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। अगर हमारे पास a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू 3abc है, ठीक है, a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू 3abc है, तो यहाँ पे आपके पास
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये तभी पॉसिबल है तब आपको ये मिलेगा। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc है। इसका मीनिंग है या तो आपके पास ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये दो कंडीशन में से कोई भी आपका होगा तो हम डायरेक्ट इस रिजल्ट को यूज करेंगे। और कहीं पर अगर ये रिजल्ट गिवन है तो डायरेक्ट हम ऐसा लिख सकते हैं। ये बात समझ आ गई? ये बहुत इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है, इसको आपको लर्न रखना है। अब हम बात करते हैं इस वाली कहानी की। यहाँ पे आपके पास ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर है। अब इसको थोड़ा और देख लेते हैं। देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं। अगर मेरे पास ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 गिवन है, अगर मैं इसमें ए स्क्वायर माइनस कर दूं और ए स्क्वायर ऐड कर दूं, कोई फ़र्क पड़ेगा? भाई अगर हम सेम क्वांटिटी या सेम नंबर ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इक्वेशन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। हम इसको अब ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस प्लस 1 ले लो फिर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। भाई ये स्क्वायर इनको ऐड कर सकते हैं। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो ये क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए ये क्या है। ये आपके पास से ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये क्या है माइनस ए स्क्वायर। अब आप इस फॉर्मूला को याद कीजिए थोड़ा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो भाई ए आपका पूरा ये है, बी आपका पूरा ये है। इस फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई कीजिए तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर ए, ठीक है सॉरी ए, और ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए। तो ये आइडेंटिटी बन गई, ये फॉर्मूला आपको मिल गया। तो बात समझ आई? तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूला थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया है और इनको थोड़ा अच्छे से आपको लर्न रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आगे हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं ना, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है ये आपके पास एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। उससे पहले जो हमने रिजल्ट पढ़े हैं उन रिजल्ट को थोड़ा याद रखना है और मैं अभी भी थोड़ा कुछ बेसिक आपको बता रहा हूँ पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले। अगर मान लीजिए हमें कहीं ये मिला हो x बिलोंग्स टू r, है ना, और तो आपके पास एक्स स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर x बिलोंग्स टू r है और उसका स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि चाहे आप नेगेटिव नंबर लें चाहे आप पॉजिटिव नंबर लें, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज या तो आपको 0 देगा या 0 से बड़ा नंबर देगा। सेकेंड थिंग्स, अगर मेरे पास दो नंबर हैं x और y और वो आपके रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आपको गिवन है। तो इसकी कंडीशन एक ही हो सकती है x और y इक्वल टू 0, और कोई कहानी इसमें नहीं हो सकती। जब भी आपके पास एक्स वाई बिलोंग्स टू r तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 होगा, दोनों की वैल्यू 0 होगी। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर का आप स्क्वायर करेंगे ऑलवेज पॉजिटिव नंबर देगा, तो यहाँ तब तक 0 पॉसिबल ही नहीं है। भाई अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी पॉजिटिव वाई स्क्वायर की वैल्यू भी पॉजिटिव, कभी 0 आ सकता है? नहीं आएगा। 0 तब पॉसिबल होता है एक आपके पास नेगेटिव नंबर है एक आपके पास पॉजिटिव नंबर है। ये कहानी क्लियर है? और ये याद रखने की चीज़ें है ना भाई, बहुत यूज होगा, है ना। आगे हम बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए ए बी कॉमा सी
और ये आपका रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और हमें गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। और ये अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये भी क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, है ना। अब आप देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी स्क्वायर है ए माइनस बी का, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। कभी ऐसा हो सकता है क्या, स्क्वायर नंबर को अगर आप स्क्वायर करें तो कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो आपको 0 ऐड करके 0 दे? कोई ऐसा नंबर नहीं है। तो नहीं है तो फिर क्या होगा, अभी तो पढ़िए भाई कंडीशन, ये वाली कंडीशन यूज करो। ये तभी पॉसिबल है तब आपके पास a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, या आपके पास b माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और c माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तभी पॉसिबल है। अगर ऐसा है तो यहाँ से क्या आएगा, a इक्वल टू बी, और यहाँ से क्या आएगा, b इक्वल टू सी, और यहाँ से क्या आएगा, c इक्वल टू ए। और अगर हम इन तीनों रिजल्ट का यूज करें तो ये क्या होगा, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। भाई ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो समझते हुए चलना है ना, इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी चाहिए किसी भी टॉपिक का, तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये कहानी आपको समझ आ गई। अब ये कहानी समझ आ गई, अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 9 माइनस 6 एक्स की पावर 8 माइनस 2 एक्स की पावर 7 प्लस 12 एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 7 एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, फाइंड f6। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू 6 रखनी है और आपको f6 की वैल्यू बतानी। अब अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 6 रखें तो भाई x की पावर 6 की पावर 9, 6 की पावर 8, 6 की पावर 7, तो हम इसको कैलकुलेट करने पे ही रहेंगे, है ना, इसको हम कैलकुलेट करने पे ही रहेंगे। तो अब आप थोड़ा समझिए इसको हमें करना क्या, एक्चुअल में हमें करना क्या है। तो यहाँ आप देखिए एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास है x की पावर 9 माइनस 6 एक्स की पावर 8 12 एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 7 एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। ये आपको फंक्शन गिवन है या पॉलिनोमियल आप बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं यहाँ से x की पावर 8 कॉमन लूँ, x की पावर 8, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 6, और यहाँ से अगर मैं माइनस 2x की पावर 6 कॉमन लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 6, और अगर मैं यहाँ से x क्यूब कॉमन लूँ, x क्यूब, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 7, और अगर मैं यहाँ से x कॉमन लूँ तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे, यहाँ क्या मिलेगा मुझे, यहाँ आपको मिलेगा x प्लस 6, ठीक है, यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ आप रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ आप रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप रहने दीजिए, 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ये आपके पास एक्स स्क्वायर है, ये आप रहने दीजिए, ठीक है। अब आप देखिए, अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू मुझे चाहिए f6 की, है ना। अब मैं x की जगह अगर 6 पुट करूंगा तो भाई यहाँ पे क्या होगा, 0, भाई 6 माइनस 6 0, और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो हमें 0 ही देगा, माइनस। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी x माइनस 6 है, यहाँ 6 पुट करूंगा तो ये भी 0, और 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0, है ना। यहाँ क्या है आपके पास 6 क्यूब, और यहाँ जब आप 6
-7 करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, -1। और यहाँ आप देखिए 6 × 6² है ना, और +6 -3, ये आपको मिलेगा। और यहाँ से अब आप देखेंगे तो भाई ये 6³ माइनस में हो जाएगा। देखिए जी, अब इसको हम नहीं लिखेंगे, 0 हो गया, यहाँ आएगा -6³ और 6 × 6² ये क्या हो जाएगा आपके पास भाई, ये देखिए a × a² है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 6³ और यहाँ आपको क्या मिलेगा +3, 6 -3। तो भाई ये भी कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपको क्या मिला, आंसर क्या मिला 3। बात समझ में आई, बात समझ में आई, ठीक है। हमें इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, बहुत पहले पूछा है बट पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन की हम बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे x-2/x-1 इक्वल टू 1 - 2/x-1। तो यहाँ आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ मिलेगा आपको x = 1। क्या मिलेगा, x = 1। भाई कैंसिल आउट हो जाएंगे है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, x = 1। अब यहाँ पे आपसे बोला गया नो रूट, 1 रूट, 2 इक्वल रूट्स, इनफाइनाइट मैनी रूट्स। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही x की वैल्यू आई है ना, जैसे ही x की वैल्यू आई तो हम बोलेंगे 1 रूट। तो ऐसे नहीं करना है। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा किया तो भाई आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। हम इसको चेक करेंगे भाई क्या x = 1 पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई है। तो आपको पता होगा कि जब भी अपॉन में कोई वैल्यू है, अगर मैं यहाँ x = 1 पुट करूँ तो ये 2/0 हो जाएगा, ये तो नॉट डिफाइंड है ना, ये तो फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा इस वैल्यू पे। और आपको पता है कि जो भी वैल्यू आती है वो उसका सॉल्यूशन होता है और सॉल्यूशन उसको सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे तो ये सॉल्यूशन ही नहीं है क्योंकि वो तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, नॉट डिफाइंड कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हम बोलेंगे नो रूट। तो आंसर होगा नो रूट। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, वैल्यू निकालने के बाद उसको चेक करना है। क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे आप x = 1 पुट करेंगे तो ये 0 आएगा, और जब भी आपका डिनोमिनेटर में 0 हो जाता तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, फॉर्मूलाज पढ़े थे, उनके बेस पे क्वेश्चन है, तो ध्यान से करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर फॉर्मूला आपको लर्न हो गए हैं। यहाँ पे हमें a³ + b³ + c³ - 3abc पूछा है और हमें गिवन है ab + bc + ca = 20, a + b + c = 10। तो पहले हम फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। a³ + b³ का जो फॉर्मूला था वो क्या था, ये फॉर्मूला आपके पास था a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस c, ये फॉर्मूला था। अब आप यहाँ थोड़ा देखिए, भाई हमें ये भी गिवन है और ये भी गिवन है ना। अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमें ये ही मिल जाएगा है ना। हमें गिवन क्या नहीं है, a² + b², ये गिवन नहीं है। अब आप थोड़ा इधर देखिए, हमारे पास a + b + c और इसका होल स्क्वायर की बात करें तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था a² + b² + c² + 2 × ab + bc + ca + ca, ये फॉर्मूला था। ये आपको यहाँ गिवन है, कितना है यहाँ पे 10, तो 10 का स्क्वायर। और ये आपको गिवन है यहाँ पे a² + b² + c² + 2 × ये कितना गिवन है आपको 20 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये मिलेगा 100 और यहाँ से a² + b² + c², यहाँ से ये मिलेगा 40
और इसकी वैल्यू की बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 100 माइनस 40 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 60। ठीक है, ये आपको मिल गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे तो भाई ये आपको गिवन है कितना 10 गिवन है। ठीक है, और ये कितना निकला है आपका, अभी आपने निकाला ये निकला 60। और यहाँ से अगर माइनस हम कॉमन लें, माइनस अगर कॉमन लें तो ये हमें मिलेगा ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 20 है। ठीक है, तो 10 इंटू 40 ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 400। ये क्या हो जाएगा 400। क्लियर है भाई, कैसे क्वेश्चंस को करना है, कैसे कॉन्सेप्ट को यूज करना है, कैसे फॉर्मूलाज को यूज करना है, ये सब चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आपके पास, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जो हमने बेसिक फॉर्मूलाज पढ़े हैं उन्हीं की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको पहले हम इसकी अगर बात करें, इसको थोड़ा हम देखें ये क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। पहले आप एलसीएम लीजिए 1/a 1/b 1/c। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे है ना, तो एलसीएम क्या आएगा ए बी सी, और आपके पास यहाँ क्या आएगा, यहाँ आपको मिलेगा बी सी, और यहाँ क्या मिलेगा आपको ए सी, और यहाँ क्या मिलेगा आपको ए बी। तो आपको ये मिला है ना, ये आपको मिला। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी और डिवाइड बाई ए बी सी। और ये हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, हमें ये भी गिवन है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब भी गिवन है। अगर हम इसका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करें तो ये क्या होगा, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होगा। ये कितना गिवन है अपने को, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये क्या गिवन है आपको 9। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ से आपको ये 1 इधर लेकर आएंगे, ये कितना हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 9 माइनस 8 हो जाएगा आपके पास, और 2 से डिवाइड करेंगे। मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या आएगा भाई, ये आपको मिलेगा -8 है ना, -8, और यहाँ आपको मिलेगा 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये मिलेगा है ना। और इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, फाइनली आपको ये मिलेगा -4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो आ गई आपके पास -4। अब हमें चाहिए ए बी सी, और ए बी सी हमें कहाँ से मिलेगी, ए बी सी हमें कहाँ से मिलेगी, आपको मैंने बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है फॉर्मूला। ये आपको गिवन है, क्या गिवन है 1 माइनस 3abc। ये आपको गिवन है, क्या गिवन है, ये भी इसकी वैल्यू भी 1 गिवन है, और ये वैल्यू आपने ये गिवन है आपको कितना 9 और माइनस साइन बाहर लीजिए आप, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितना गिवन है आपको, इसकी वैल्यू गिवन है -4, तो -4 ये कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अब आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 3abc इक्वल टू कितना मिला आपको 13, और -3abc इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 13, और ये 1 इधर लेकर आएंगे -1, तो यहाँ -3abc इक्वल टू कितना मिला आपको 12, और abc इक्वल टू मिलेगा आपको 12 डिवाइड बाई -3, तो ये मिलेगा आपको -4। तो इसकी वैल्यू भी -4, तो आपको -4 डिवाइड बाई -4 को माइनस माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर इक्वल टू 1। आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन
जो करा रहे हैं हम यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। अब आप यहाँ देखेंगे तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट में आपके जो फॉर्मूला यूज हो रहे हैं किस टाइप से यूज हो रहे हैं ना, क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इफ एक्स वाई एंड जेड आर थ्री नॉन जीरो रियल नंबर्स, ये नॉन जीरो रियल नंबर्स है ना, दैट 5x² 4 + 4z² -8xy -4z = 0, देन द वैल्यू, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन की बात करते हैं जो गिवन है, 5x² + 4y² + 4z² -8xy -4zx = 0, ये अपने को गिवन है। अब आप देखिए, अगर हम देखें यहाँ पे 8xy है, यहाँ पे zx है, तो आपको कुछ नजर आ रहा है? आपको कुछ नजर आ रहा है? आप थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर हम इस इक्वेशन को a - b या a + b होल स्क्वायर में बनाएं तो आपको कुछ नजर आ जाएगा। अगर हम यहाँ से 4x² + x² + 4y² + 4z² -8xy और -4zx = 0 ऐसे लिख सकते हैं। भाई ये 5x² था तो मैंने क्या कर लिया, इसको 4x² + x², क्योंकि अभी भी इसको ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, 5x² होगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और -8xy, और दूसरी इक्वेशन को थोड़ा अलग लिखेंगे, उसको कैसे लिख सकते हैं, x² + 4z² -4zx = 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए और इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। तो यहां से अगर हम 4 कॉमन लें तो ये मिलेगा x² + y² -2xy, और यहाँ पे क्या होगा आपके पास, x², इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2z का होल स्क्वायर, क्योंकि अभी भी ये 4z² होगा, -2 × z × x = 0, ये लिख सकते हैं। तो अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ये तो फॉर्मूला ही बन गया अपने पास। भाई a + b हो या a - x हो, y हो, है ना, c हो, d हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता फॉर्मूला में, है ना। कहीं पे आपके पास a + b का होल स्क्वायर हो या x + y का होल स्क्वायर हो या c + d का होल स्क्वायर हो, फॉर्मूला आपके पास वही यूज होगा। तो अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये है x - y का होल स्क्वायर मीन्स a - b का होल स्क्वायर, जो हमने फॉर्मूला में पढ़ा था। और अगर इसकी बात करें तो ये है x - 2z का होल स्क्वायर = 0, और ये कहानी आप अच्छे से जानते हैं, जब दो नंबर का स्क्वायर हो वो 0 कब हो सकता, वो 0 तभी हो सकता है जब आपके पास ये = 0 हो और ये = 0 हो, ये तभी पॉसिबल है। अगर ये = 0 है तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा x = y, और अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ से क्या मिलेगा, x = 2z, ये मिलेगा। और अगर हम दोनों के यूज करके बात करें तो y = क्या हो जाएगा, 2z हो जाएगा। ये कहानी हमें इस इक्वेशन से मिली है और सभी बेसिक फॉर्मूला का यूज करते हुए मिली है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, जो हमसे पूछा जा रहा, x/y² + y/z का होल स्क्वायर, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे y = या x = देखिए, अगर हम x = y पुट करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x = y पुट करें तो 1 आ जाएगा,
y से y कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ अगर y इक्वल टू 2z पुट करें तो z से z कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा। तो ये क्या आएगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 4 इक्वल टू मिलेगा आपको 5। क्लियर है भाई, x की जगह हमने y पुट कर दिया और y की जगह हमने 2z पुट किया। यहाँ पे x की जगह y और y की जगह 2z, z से z कैंसिल आउट, तो यहाँ 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप थोड़ा ध्यान से देखना चीज़ों को तो समझ आती है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए आप यहाँ देख रहे हैं 4x² प्लस 9 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6y माइनस 3yz माइनस 2zx इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी समझ आ रहा है कुछ इस टाइप की इक्वेशन हमको मिलने वाली है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 4x² प्लस 9y² प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 3yz माइनस 2zx इक्वल टू 0। अब फिर से इसको थोड़ा उस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करिए। ये 4x² है, ये 9, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, इसको 3y का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ये आपके पास 6xy है ना, और ये माइनस 3yz है, और ये माइनस 2zx इक्वल टू क्या है 0 है। अब आप देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने? पढ़ा था a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca इक्वल टू 0, ये पढ़ा था। अब आप इससे थोड़ा मैच कीजिए, ये आपके पास a² हो गया, ये क्या हो गया b², ये क्या हो गया z²। अब यहाँ आ रहा माइनस 6xy, तो मतलब ab। अब ab की वैल्यू आपको देखनी है, यहाँ पे ab की वैल्यू क्या हो सकती है ना, ab की वैल्यू क्या हो सकती है। और ये जब होता था तो आपको ये भी पता है ये क्या होता था, ये होता था a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये होता था, है ना, ये मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फॉर्मेट बनेगा, ये फॉर्मेट आपको इस इक्वेशन से मैच कर रहा, और इस इक्वेशन से मैच कर रहा, तो आपको पता है यहाँ क्या है 2x और 3y, और यहाँ क्या है z आपके पास 1 है। भाई देखिए, इस फॉर्मेट को अगर बनाए तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x इंटू 3y, है ना, ये यही तो होता है 6xy। और इसको क्या लिख सकते हैं हम भाई, ये माइनस में है ना, और यहाँ पे माइनस 3y और इंटू जेड, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 3yz। और यहाँ पे क्या है 2zx, है ना, यहाँ पे है 2zx। तो आपको पता है कि 2 किसके साथ आएगा x के साथ, और z आपके पास ये होगा, तो ये क्या होगा 2zx। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं ना भाई, ये क्या है 2x, 2x मीन्स आपके पास a, और ये क्या है आपके पास 3y, ये क्या है b। तो आप ये समझिए ये a और b है, और ये आपके पास b है, और ये आपके पास क्या है c है, और ये आपके पास क्या है a है, और ये क्या है आपके पास c है। तो अब आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें, तब हमारे पास ऐसा कुछ फॉर्मेट बनता है। तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो यहाँ पे a क्या है आपके पास 2x, b क्या है यहाँ पे 3y, और c क्या है यहाँ पे z। तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ से। क्लियर है ये कहानी। अब हम आते हैं जो पूछा जा रहा, पूछा क्या जा रहा 4x प्लस जेड अपॉन वाई, ये आपसे पूछा जा रहा। तो 4x, अब z की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, z की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं भाई 4x अपॉन वाई और z अपॉन वाई, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है इंडिविजुअल। तो आपको पता है अगर x की जगह, यहाँ पे x की जगह मैं y की वैल्यू पुट कर दूँ, मतलब x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 2x इक्वल टू, अगर 3y है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2 इंटू वाई, ये आ जाएगा, है ना। और z की बात करें यहाँ से z की वैल्यू, तो हमें y कैंसिल करना है, तो z इक्वल टू 3y होगा, तो यहाँ से z की वैल्यू 3y हो जाएगा।
तो अब आप देखेंगे यहाँ क्या मिलेगा, 4 इंटू 3/2 है ना, y से y कैंसिल हो जाएगा और प्लस में यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा और z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3, भाई y कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा। तो ये क्या मिलेगा आपको, 2 2 जा 4, 6 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 9। समझ आई भाई कहानी। फॉर्मूला का यूज करते हुए हम क्वेश्चन बना रहे हैं और बिल्कुल बहुत बेसिक से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। तो इसको आपको समझना है और इसके बेस पे जो हम क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देंगे वो आपको सॉल्व करने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम इनइक्वालिटी की बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे पहले हम थोड़ा इनइक्वालिटी के बारे में हम आपको बताएंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम इनइक्वालिटी की बात करें इसमें, तो इनइक्वालिटी क्या है आपके पास, अगर मान लीजिए हमें a ग्रेटर देन b, ये आपको कहीं लिखा हुआ मिला है, ठीक है। तो इसमें 4 कहानी आपको मिलेंगी, ठीक है, 4 कहानियाँ आपको मिलेगी। पहली कहानी, अगर a ग्रेटर देन b है, इसमें कुछ भी ऐड किया जाए, मान लीजिए एक लैम्बडा आपने ऐड किया बोथ साइड, तो आपकी जो इनइक्वालिटी है वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर हमने कुछ सब्ट्रैक्ट किया बोथ साइड, तब भी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर हमने मल्टीप्लाई किया, अगर हमने मल्टीप्लाई किया लैम्बडा और लैम्बडा भी, अगर लैम्बडा ग्रेटर देन 0 है तो आपकी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लैम्बडा लेस देन 0 है तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, फिर आपके पास ये a लेस देन b हो जाएगा। और लैम्बडा क्या है यहाँ पे, भाई कोई कांस्टेंट है आपके पास जो a और b में ऐड किया गया तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, सब्ट्रैक्ट किया गया तब भी चेंज नहीं होगी, मल्टीप्लाई में चेंज होगी, बट कब होगी, जब लैम्बडा आपके पास लेस देन 0 होगा, लैम्बडा आपके पास लेस देन 0 होगा। बात समझ में आई है कहानी। अब देखिए यहाँ पे, अगर हमारे पास a, b ग्रेटर देन 0 है और आपसे बोला गया a ग्रेटर देन b, ये आपसे बोला गया, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें जब आप a स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अगर आपने इसको a अपॉन और b 1/b लिखा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो वो लेस देन में आ जाएगी। दूसरी कहानी, अगर a, b आपको क्या गिवन है, लेस देन 0 गिवन है और आपका अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग की, है ना, और यहाँ आप लिखिए a लेस देन b, सॉरी a ग्रेटर देन b है अभी भी, बट a, b लेस देन 0 है, तो अगर बोथ साइड आप स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हुआ a लेस देन b स्क्वायर, a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। भाई देखिए क्यों होगा ये, आपको पता है कि जब दोनों नंबर आपके नेगेटिव हैं तो आपने अगर यहाँ पे लिखा -2 और यहाँ लिखा आपने ग्रेटर देन है ये -3 से, ये बात जानते हैं आप। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग करूं तो ये कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 9, तो आपको नज़र आ रहा होगा ये साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है ये कहानी, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझना बहुत यूजफुल है। और अगर हम इसको 1 अपॉन करें तो भी चेंज हो जाएगा। ये बात समझ आ गई आप लोगों को। ये है लेस देन के लिए, ये है a ग्रेटर देन b, जहाँ पे a और b क्या है आपके पास ग्रेटर देन 0 है। तो ये आपके पास इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है। आप आगे और देखते हैं हम इसमें क्या, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होगा। अगर हमें x + 1/x मिला
तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। जब भी x ग्रेटर देन 0 होगा तो x प्लस 1/x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, और ये इक्वालिटी होल्ड करेगा व्हेन x इक्वल टू 1 पर। ये क्या करेगा, इक्वालिटी होल्ड करेगा कब, तब आपके पास x इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन x इक्वल टू 1। ये कहानी ये हुई। सेकंड कहानी, अगर मान लीजिए आपके पास x प्लस 1/x लेस देन इक्वल टू -2 है, ये कब होगा, फॉर ऑल x लेस देन 0। ठीक है, यहाँ भी सेम कहानी, इक्वलिटी जो होल्ड करेगा ये कब करेगा, ये तब करेगा जब आपके पास व्हेन x इक्वल टू -1। ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। ठीक है, जब हम मिनिमम मैक्सिमम की बात करेंगे वहाँ भी देखने को मिलेगा, तो ये आपको याद रखना है। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं। अगर हमने यहाँ आपसे बोला x की पावर 4 1/x की पावर 4, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, बट 0 को आप यहाँ से निकाल दीजिए, 0 को आप यहाँ से निकाल दीजिए। क्यों, आपने यहाँ देखा होगा कि ये इनक्वालिटी जो होल्ड कर रहा है यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 के लिए है जब आपके पास x इक्वल टू 1 है, और ये किसके लिए, x लेस देन 0 के लिए है। तो यहाँ पे 0 तो इंक्लूड ही नहीं है ना भाई, 0 तो नहीं है ना, तो ऑलवेज आप 0 इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि 0 पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ 1/x है ना। अगर आपने 1/0 लिखा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए 0 आपका रियल नंबर में से आपको माइनस करना है। ये कहानी आ गई आपको समझ। अगर मान लीजिए हमें ये मिला हुआ है y इक्वल टू साइन x प्लस कॉज x, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, यस या नो, लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ से एक कहानी याद कर लीजिए आप, तब भी आपके पास कोई फॉर्मेट इस टाइप का हो, यहाँ पे जो फंक्शन है, यहाँ पे जो फंक्शन है और वही फंक्शन मतलब यहाँ पे और 1/this इस टाइप का फंक्शन होगा, तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। क्लियर है। अब इसकी हम रेंज की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, आपको पता है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और ये लेस देन इक्वल टू 2 भी होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे कुछ हमें गिवन नहीं है, यहाँ पे ये x के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपके पास x ग्रेटर देन 0 है तो कहानी ये होगी, अगर -2 है तो कहानी ये होगी x लेस देन 0 के लिए। ठीक है, ये आपने यहाँ देखा है। तो हमारे पास यहाँ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटरवल -2 से -इनफाइनाइट यूनियन क्लोज इंटरवल 2 से इनफाइनाइट। ये वैल्यू आपको यहाँ हो जाएगी, क्योंकि एक बार क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अब 2 से ग्रेटर इनफाइनाइट, एक बार लेस देन -2, तो -2 से इनफाइनाइट तक जाएगा। ये कब होगा, x ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे कब होगा, x लेस देन 0 के लिए होगा। बात आपको ये समझ आई है या नहीं? हाँ जी, ये कहानी आपको समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अब इसके ग्राफ की ओर बात कर लेते हैं, इसके ग्राफ की ओर बात कर लेते हैं। तो इसके ग्राफ की अगर हम बात करें, इसके ग्राफ की अगर हम बात करें तो ये आपके पास, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, वाई एक्सिस और एक्स, सॉरी एक सेकेंड रुकिए, आप इसको थोड़ा रिमूव करते हैं।
तो यहाँ पे आपको मिलेगा, एक सेकेंड भाई ना, इसको रिमूव करते हैं। तो ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है। अब हम यहाँ ग्राफ की बात करें तो आपको ये कहानी तो पता चल गई भाई, या तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और या -2, यहाँ से इसकी कहानी शुरू होगी। तो सबसे पहले हम एक y इक्वल टू एक्स एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है, ये आपके पास एक लाइन हो गई। तो भाई यहाँ पे आप अगर y की वैल्यू की बात करें तो एक बार 2 यहाँ पे होगा और एक बार यहाँ पे -2 होगा, है ना। तो आपको पता है, और अगर हम बात करें तो यहाँ पे -1, तो ये कहानी आपको यहाँ, ठीक है, और एक बार 1 यहाँ पे, है ना। तो अब आप देखेंगे तो आपका जो ग्राफ है ये 2 से अबव रहेगा, है ना, ये इस 2 से अबव रहेगा और ये आपका इस 2 से अबव रहेगा। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से, ऐसे, है ना, कुछ इस टाइप से बनेगा और ये वाई एक्सिस को भी टच नहीं करेगा, है ना। और इधर आप बात करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से होगा, इस टाइप से, है ना, इस टाइप से होगा, कुछ इस टाइप से। ये वाई के साथ साथ आपका चलेगा, एक सेकेंड, ये आपका कुछ इस टाइप से होगा, ऐसे, है ना, यहाँ इस टाइप से होगा, ऐसे ये आपका इधर और इधर। तो ये इस टाइप का ग्राफ इसका फॉर्म होगा, क्योंकि ये -2 से डिक्रीज होगा और 2 से कहाँ जाएगा, अबव जाएगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे ये कहानी थी हमारी, किसकी कहानी थी, ये कहानी थी कुछ बेसिक जो इनइक्वालिटीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन हमें क्या है, इनइक्वालिटी का गिवन है, बट यहाँ पे हम वेवी कर्व मेथड की भी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पहले हम वेवी कर्व मेथड की बात करेंगे, तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक सेकेंड हम देख लेते हैं। हाँ, तो पहले हम वेवी कर्व की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है, ठीक है। तो अब हम वेवी कर्व मेथड के बारे में पढ़ेंगे, तब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी के बारे में जो कॉन्सेप्ट था बेसिक, वो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। और ये जो मैंने आपको बताया है x+1/x ग्रेटर देन वाला और लेस देन वाला, इसको आपको याद रखना है, ये बहुत बार यूज होगा, ठीक है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आपको ना लर्न कर लेना है ना, बस ये है कि वो दिखा तो आपको बस आंसर माइंड में आना चाहिए, भाई इसका आंसर ये होगा, और ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है। ये सभी कंडीशन आपको याद रखनी है। इस टाइप का अगर होगा, है ना, समथिंग प्लस 1 समथिंग, तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन और लेस देन होगा, है ना। कब होगा, जब लेस एक्स ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास ग्रेटर होगा। अब यहाँ पे वेवी कर्व मेथड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वेवी कर्व मेथड की, वेवी कर्व मेथड की हम बात करते हैं, वेवी कर्व मेथड की। तो वेवी कर्व मेथड क्या है, पहले हम कुछ इंटरवल की बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे हम कुछ इंटरवल की बात कर लेते हैं। इंटरवल क्या होता है, इंटरवल क्या है, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, क्या है, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। और रियल नंबर्स को थोड़ी इज्जत दे देते हैं भाई, इसको हम लिखते हैं कैपिटल में, रियल नंबर्स, है ना। अब इसकी बात करें तो आपको पता है इंटरवल, एक तो आपको क्लोज इंटरवल होगा, है ना, एक आपका क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा, और एक आपका होता है सेमी क्लोज्ड इंटरवल। क्या होता है, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ये 3 टाइप के इंटरवल आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल है भाई, ये याद रखिएगा, है ना, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है तो आप, ये ऑब्वियस है कि यहाँ पे हम इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो लिख देते हैं हम इंटरवल, है ना।
तो पहले इस कहानी की अगर बात करें, है ना, इसको हम इस टाइप से डिनोट करेंगे और इसको हम इस टाइप से डिनोट करेंगे। ये आपके पास इस टाइप से डिनोट होगा या आपके पास इस टाइप से डिनोट होगा, है ना, वन साइड ओपन और क्लोज्ड, है ना, और ये आपके पास ओपन का हो गया, एक क्लोज्ड का हो गया। अब ये आपके पास एक रियल नंबर लाइन है। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास ए और बी है। अगर हम क्लोज इंटरवल की बात करेंगे तो यहाँ पे डार्क सर्किल की बात होगी। किसकी बात होगी? डार्क सर्किल की बात होगी, और ये यहाँ से यहाँ तक की बात होगी। ठीक है, इसको कैसे लिखा जाएगा? या तो आप इसको ऐसे लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी, या आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी और क्लोज। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे एक रियल नंबर लाइन है और यहाँ पे आपके पास ए कॉमा बी है, तो यहाँ पे इस टाइप से, है ना, ये कुछ डार्क सर्कल होगा, है ना, सॉरी ये क्लोज सर्कल होगा, मैंने यहाँ उल्टा बता दी, क्लोज सर्कल होगा, है ना, ये यहाँ पे डार्क वाला सर्कल होगा, और ये होगा x ग्रेटर देन ए लेस देन बी और x बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर a और b की बात हो रही है, या तो आपके पास x क्लोज इंटरवल a और ओपन इंटरवल b, या आप यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा पहले फिर क्लोज्ड आएगा। इस टाइप से सेमी क्लोज इंटरवल की बात होगी। यहाँ पे आप देखेंगे क्लोज इंटरवल की, तो यहाँ पे सभी वैल्यूज की बात होगी, है ना, इंक्लूडिंग a एंड b। यहाँ पे a और b की बात नहीं होगी ओपन इंटरवल में, यहाँ इसके बिटवीन की बात होगी, है ना, और यहाँ पे ये इंक्लूड होगा, ये एक्सक्लूड होगा। ठीक है, यहाँ पे ये एक्सक्लूड होगा, ये इंक्लूड होगा। एक्सक्लूड और इंक्लूड का मीनिंग क्या है भाई? जिस इंटरवल की आप बात कर रहे हैं उसको इंक्लूड कर रहे हैं तो मतलब उस वैल्यू पे भी हम बात कर रहे हैं। एक्सक्लूड कर रहे हैं मतलब उस वैल्यू पे हम बात नहीं कर रहे हैं। ये आपके पास इंटरवल की कहानी हो गई, है ना। ये किसकी कहानी हो गई? ये आपके पास इंटरवल की कहानी हो गई। अब इंटरवल के लिए हम एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास ये लिखा है 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 7, ये लिखा है ना। तो भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे? बोथ साइड 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। बोथ साइड हम 3 से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें इनक्वालिटी में, क्योंकि इनक्वालिटी बन रहा है। अभी बताया था ना ए ग्रेटर देन बी, उसमें लैम्बडा मल्टीप्लाई समथिंग ऐड सब्ट्रैक्ट वाला। तो यहाँ 2x में समथिंग ऐड हो रहा है, तो हम उस समथिंग को अगर सब्ट्रैक्ट करें बोथ साइड, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा? आपको यहाँ मिलेगा 4, और 2 से डिवाइड करेंगे तो x ग्रेटर देन 2, ये आपको मिलेगा। अब आपको पता है ग्रेटर देन जो है वो किसका साइन है? ओपन इंटरवल का, है ना। तो यहाँ पे आपके पास जो x बिलोंग करेगा वो कहाँ से कहाँ करेगा? 2 से इनफाइनाइट। बात समझ आई भाई? बात समझ आई? बात समझ आई? तो यहाँ पे अब हम इसको रियल नंबर लाइन की बात करें, तो रियल नंबर लाइन की अगर बात करें तो भाई यहाँ पे 2 है, और ये 2 आपका ओपन वाला 2 है, क्योंकि ग्रेटर देन है, इक्वल टू की बात ही नहीं हो रही। ठीक है, एक मिनट बेटा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे 2 आपके पास यहाँ पे ग्रेटर देन, तो यहाँ से यहाँ की बात कर रहे हैं ना, तो ये 2 से अबव। और तो आपके पास डार्क सर्कल वाले के लिए हम क्या करते थे? आपका जो सर्किल है ये ओपन टाइप का सर्किल है ना, तो यहाँ पे 2 आपका इंक्लूड नहीं होगा, है ना, ये एक्सक्लूड करेंगे। अगर इक्वल टू होता तो फिर हम क्या कर लेते? उसको इंक्लूड कर लेते। बात समझ में आ गई है? अब दूसरी कहानी,
अगर मान लीजिए मेरे पास एफ एक्स अपॉन जी एक्स का कोई फंक्शन है और ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है या लेस देन इक्वल टू जीरो है या लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो ये कहानी आपको मिल सकती है। ये कहानी आपको मिल सकती है भाई, या तो आपको कोई फंक्शन इस टाइप से है तो ग्रेटर देन में मिलेगा, या लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू जीरो इसमें मिलेगा। अब इस कहानी को थोड़ा अच्छे से समझना है। पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस फोर इंटू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो तब भी आपके पास इस टाइप की इनइक्वालिटी है। सबसे पहले आपको क्या वर्क करना है, सबसे पहले आप उसको सॉल्व करेंगे, उसके क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं हम उसको। बाकी आप ये समझिए कि हम x की वैल्यू निकालेंगे। अब हम इस क्वेश्चन में अगर x की वैल्यू की बात करें तो पहले आप फैक्टर बनाइए, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर और एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस टू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको एक्स माइनस टू और इंटू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ फैक्टर बन गए, है ना। अब यहाँ फैक्टर बन, तो हम फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, है ना, एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई माइनस टू, यहाँ से x की वैल्यू क्या आई टू, यहाँ x की वैल्यू क्या आई थ्री। ये बात समझ आई। जब भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन होगा, या लेस देन हो या ग्रेटर देन हो या एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाला फंक्शन हो, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन हो, तो हमें सबसे पहले वर्क करना है, उसके फैक्टर बनाने हैं और फैक्टर बनाने के बाद उसकी वैल्यू निकालनी। ये बात समझ आ गई। इनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, इनको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं ना। तो अब ध्यान से समझिए, फिर आप इन जो पॉइंट्स हैं उनको किस पे ड्रॉ करोगे, रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे। किस पे, रियल नंबर लाइन। तो x इक्वल टू माइनस टू सबसे छोटा पॉइंट है, सबसे पहले लिखिए, फिर उससे बड़ा क्या है टू, और राइट साइड में सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। तो इस टाइप से जैसे रियल नंबर लाइन पे हमारे नंबर होते हैं, जैसे हमने बचपन में पढ़े थे। फिर हम क्या करेंगे भाई, ये आपकी जो इनइक्वालिटी है ना, इसमें हम, ये आपका थ्री है ना, इसमें कितने इंटरवल बन गए, वन टू थ्री एंड फोर इंटरवल बन गए, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, थ्री से बड़ी कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हम साइन देखेंगे, वो साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, है ना। अगर हम थ्री से बड़ी कोई वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ क्या आएगा, मान लीजिए आप फोर पुट कीजिए तो यहाँ क्या मिलेगा सिक्स, यहाँ क्या मिलेगा टू, यहाँ क्या मिलेगा वन। तो भाई ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब ये साइन आपका क्या आ रहा है, ये साइन देखना आपको, ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपका प्लस होगा, क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा। फिर आप थ्री से छोटी कोई वैल्यू डालिए, है ना, तो आप देखेंगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा। तो आपको क्या करना है, बस इस साइन को चेक करना है, फिर आपको अल्टरनेट चलना है। तो ये क्या होगा, माइनस होगा, ये क्या होगा, प्लस होगा, है ना, और ये क्या होगा, माइनस होगा। बात समझ आ गई। पहला साइन आपको चेक करना है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आया है तो फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। क्लियर है ये कहानी। और जब हम इसके ग्राफ की बात करें तो अब ग्राफ कैसे जाएगा भाई, यहाँ तो डिक्रीज हो रहा, यहाँ इंक्रीज, फिर यहाँ डिक्रीज, यहाँ इंक्रीज। ग्राफ आपका इस टाइप का बनेगा, ग्राफ आपका इस टाइप का बनेगा, है ना। यहाँ पे आपके डिक्रीज, क्योंकि ये नेगेटिव पोर्शन है ना, और यहाँ भी ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है, तो ग्राफ कहाँ जाएगा। ये अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस है ना, थोड़ी देर के लिए आप एक्स एक्सिस मानिए,
उसे रियल नंबर लाइन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये अगर एक्स एक्सिस है तो भाई एक्स एक्सिस से बिलो आपके पास क्या होगा, नेगेटिव वाला ग्राफ होता है ना, उससे अबव क्या होता है, पॉजिटिव वाला ग्राफ होता है। तो इस टाइप का ग्राफ आपका फॉर्म होगा। अब हमको क्या करना है भाई, अब हमको ये चेक करना है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका सर्किल, यहाँ पे भी आपका क्लोज सर्किल, यहाँ भी आपका क्लोज सर्किल होगा, है ना, यहाँ भी आपका क्लोज सर्किल होगा। अब आप देखिए यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ की बात हो रही है, मतलब आपका, और ये यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है, लेकिन ये किसकी बात कर रहा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की बात कर रहा। तो ये नेगेटिव ग्राफ की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा सिर्फ आपके पॉजिटिव ग्राफ। तो पॉजिटिव ग्राफ यहाँ से यहाँ तक है, तो क्लोज इंटरवल -2 से 2 यूनियन 3 से कहाँ, इनफाइनाइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू दिस, ये आपका आंसर हो जाएगा। भाई वेवी कर्व मेथड समझ आया। वेवी कर्व मेथड का ये कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले इनइक्वालिटी गिवन है उसको क्या करना है, सॉल्व करना है ना। फैक्टर बनाइए, फैक्टर बनाने के बाद उसकी x की वैल्यूज निकालिए, उनको रियल नंबर लाइन पे आपको ड्रॉ करना है, और रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के बाद अब आपको साइन चेक करना है। इसको साइन स्कीम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइन स्कीम भी बोलते हैं, इसको साइन स्कीम भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको चेक करना है कौन सा आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन में आपको ये समझ आ जाएगी ये कहानी, है ना। इस क्वेश्चन से इसको अच्छे से समझते हैं। ये हमारे पास है, इसका पहले फैक्टर बनाइए भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सबसे पहले हमें फैक्टर चाहिए। तो ये क्या कर सकते हैं हम, इसके अगर हम फैक्टर की बात करें तो क्या फैक्टर होगा, बनाइए फैक्टर आप इसका। हाँ जी भाई, ये क्या, x² - 3x, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x-1 इंटू x-2, यस या नो, ये इसके दो फैक्टर बनेंगे। अब यहाँ पे क्या है, x³ - 3x², तो यहाँ से x² कॉमन लीजिए, ये क्या आएगा x-3, और यहाँ आपके पास क्या है 4 - x², तो इसको ऐसे लिखिए 2² - x²। तो आपको याद आ गया होगा, इसको लिख सकते हैं 2 + x इंटू 2 - x, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला याद होगा, अभी हमने डिस्कस किया था, a² - b² इक्वल टू होता है a + b इंटू a - b। कहानी समझ आई कुछ, फॉर्मूला देखिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, आपका यूज होते रहेंगे, ये किसी भी टॉपिक्स में यूज होते रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 2 - x इंटू 2 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गए आपके, ये क्या बन गए आपके, ये बन गए आपके फैक्टर। अब यहाँ से फैक्टर बने तो वैल्यू निकालिए भाई। अगर हम इसके क्रिटिकल पॉइंट की बात करें, क्रिटिकल पॉइंट की बात करें, तो क्रिटिकल पॉइंट आपके क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट आपके होंगे x इक्वल टू, यहाँ की बात करेंगे तो 0 पुट करेंगे तो 1, यहाँ 0 पुट करेंगे x-2, यहाँ से 2, और यहाँ से क्या मिलेगा, अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ आपको मिलेगा 0, है ना, यहाँ क्या मिलेगा 3, यहाँ से क्या मिलेगा आपको -2, यहाँ से माइनस, और ये 2 ही मिलेगा, है ना। तो 2 ऑलरेडी हमें मिल गया है, ठीक है, तो -2, ये आपको पॉइंट मिले, ये आपके पॉइंट मिले, ठीक है। अब इसको रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ कीजिए भाई, रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया जो छोटा पॉइंट है, तो नेगेटिव वाली सबसे छोटी वैल्यू -2, फिर उसके बाद क्या मिला आपको 0, फिर उसके बाद क्या मिला आपको 1, उसके बाद आपको क्या मिला 2, उसके बाद क्या है 3। अब सबसे पहले तो ये चेक कीजिए, अगर मैं 3 से बड़ी कोई वैल्यू यहाँ पुट करूँ, मान लीजिए मैंने 4 पुट किया, है ना, अब इसमें पुट करना है ना, इसमें पुट करना, क्योंकि उसमें पुट करेंगे तो अभी यहाँ पे इक्वेशन फिर सॉल्व करनी पड़ेगी, है ना। तो इसमें बेटर है ना, जो आपने फैक्टर बना लिया उसमें पुट करना। यहाँ 4 पुट करेंगे तो यहाँ ये पॉजिटिव देगा आपको, ये भी पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, बट यहाँ पुट करेंगे 4, ठीक है, तो ये नेगेटिव देगा।
और ये पॉजिटिव देगा। मतलब आपके पास वन टाइम नेगेटिव है और मैनी टाइम्स अगर पॉजिटिव नंबर है तो आपका नेगेटिव आएगा। तो यहाँ साइन क्या मिला आपको? नेगेटिव मिला। यहाँ साइन क्या मिला आपको? नेगेटिव मिला। अब ध्यान रखने वाली बात यह है, ठीक है, अभी तक हमने सिंपल वाला जहाँ पे सिर्फ वन वैल्यूज आपको थी, यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे दो जीरो हो गई है ना, जीरो जीरो। और यहाँ पे x की वैल्यू आप देखेंगे एक बार आपके पास x इक्वल टू टू भी आपके पास यहाँ टू टाइम्स आ रहा है ना, टू टाइम्स आ रहा है। तो जब भी आपके पास रूट्स रिपीट होंगे ना, रूट्स रिपीट होंगे मतलब इवन टाइम्स अगर रूट्स रिपीट होंगे, ये बात याद रखिएगा है ना। पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ माइनस आया फिर आपके पास क्या आएगा? प्लस आएगा है ना, मैंने अल्टरनेट साइन की बात की थी। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, मैंने आपको बताया था कि पहले आपको उससे बड़ी वैल्यू लेनी है और साइन चेक करना है क्या आएगा। तो हमने साइन चेक किया तो ये आपको नेगेटिव मिला। नेगेटिव के बाद हम अल्टरनेट चलेंगे है ना, पॉजिटिव मिले या नेगेटिव अल्टरनेट चलेंगे, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर आपका कोई वैल्यू ऐसा है जो इवन टाइम्स है ना, इवन टाइम्स मतलब वो टू टाइम्स आ रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर है ना भाई, ये टू टाइम्स आ रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पे x इक्वल टू टू की बात करें तो x इक्वल टू टू भी दो टू टाइम्स आ रहा है, मतलब यहाँ भी आपके पास x इक्वल टू टू मिलेगा, यहाँ भी आपको x इक्वल टू टू मिलेगा। तो ये टू टाइम्स आ रहा है और यहाँ टू है। तो जब ऐसा होगा जो साइन यहाँ होगा ना वो सेम साइन रिपीट हो जाएगा, सेम साइन रिपीट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब वन आपने देखा ये तो वन टाइम है, तो यहाँ प्लस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब आप देखिए जीरो की अगर बात करें तो ये भी टू टाइम्स है क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, तो ये भी इवन टाइम्स है ना। तो यहाँ पे जो साइन आया उससे जस्ट पहले जो साइन होगा वो यहाँ होगा, यहाँ भी क्या आएगा? माइनस आएगा। और ये माइनस टू वन टाइम है तो माइनस के बाद क्या आएगा? प्लस आएगा। मैंने आपको बताया था साइन अल्टरनेट चलते हैं, ये आपको मैंने बताया था साइन अल्टरनेट चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर माइनस से स्टार्ट है तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। बट अगर आपके पास कोई वैल्यू इवन टाइम्स रिपीट हो रही है, इवन टाइम्स है ना, जो उससे जस्ट पहले का साइन है उसका साइन सेम होगा। जैसे यहाँ पे टू था आपके पास, इससे जस्ट पहले साइन क्या था? प्लस का था, तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे भी कोई ऐसी वैल्यू होती जो टू टाइम्स रिपीट हो रही है, फोर टाइम्स रिपीट हो रही है, तो फिर से आपका यहाँ पे प्लस वाला साइन आ जाता। इस बात को याद रखना अच्छे से। क्लियर है ना? साइन स्कीम समझ आई भाई? तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इंटरवल बनाइए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ग्रेटर की कहाँ बात हो रही है भाई? अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा है ना, इस टाइप से बनेगा इसका ग्राफ कुछ है ना, इस टाइप से बनेगा। और इस टाइप से, एक सेकेंड, अगर हम बात करें तो ये कुछ इस टाइप से जाएगा, इस टाइप से है ना। और यहाँ के बाद फिर से डिक्रीज होगा, फिर ये इंक्रीज होगा और फिर ये डिक्रीज होगा, कुछ इस टाइप से होगा है ना। तो हम तो पॉजिटिव पोर्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ की बात करेंगे, यहाँ से यहाँ की बात करेंगे। तो x बिलोंग्स टू माइनस फाइनाइट से -2 और यहाँ क्लोज्ड है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो क्लोज यूनियन। अब देखिए 1 से 3 है ना, 1 से 3। और आप एक चीज़ और याद रखना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जीरो भी होगा, यूनियन जीरो, क्योंकि जीरो आपका नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है ना। क्लियर है कहानी? तो ये आपका इंटरवल बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? आपका इंटरवल बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वहाँ से और क्लियरिटी मिलेगी। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, पहले हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमें जो गिवन है x की पावर 4 -3x³ -x + 3 लेस देन 0, ये गिवन। सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है ना। अब अगर हम देखें यहाँ से x³ कॉमन लीजिए तो यहाँ मिलेगा आपको x - 3,
यहाँ से -1 कॉमन लीजिए, यहाँ से मिलेगा x-3 लेस देन 0। तो यहाँ कॉमन किया गया x-3 और यहाँ से कॉमन किया गया x³ -1 लेस देन 0। ये आपको मिल गया यहाँ पे, है ना। अब आप देखिए यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट की हम बात करें तो मैं यहाँ CP लिख रहा हूँ। क्रिटिकल पॉइंट की अगर बात करें तो x इक्वल टू क्या होगा 3 and 1, यही तो मिलेगा। अब आप इसको रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ कीजिए 1 और 3। अब इस इंटरवल में 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कीजिए तो वो क्या देगा, पॉजिटिव देगा, है ना। और आपने ये चेक कर लिया कि यहाँ पे इवन टाइम्स कोई भी नहीं है ना। इवन टाइम्स का मतलब आप ऐसे याद रखिएगा, जब भी आपके पास किसी भी फैक्टर की पावर 2 स्क्वायर हो, है ना, किसी भी फैक्टर की पावर 4 स्क्वायर हो, 6 स्क्वायर हो, है ना, इसका मतलब वो इवन टाइम्स है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे इवन टाइम्स वाली तो कोई कहानी है नहीं, तो इसका मतलब पहले पॉजिटिव, फिर क्या आएगा नेगेटिव, फिर क्या आएगा पॉजिटिव, अल्टरनेट साइन चलेंगे। ठीक है, अल्टरनेट साइन चलेंगे। तो आपकी कहानी यहाँ लेस देन की बात हो रही है, भाई यहाँ ग्राफ ग्रेटर देन है, यहाँ लेस देन है, जो लेस देन वाला पोर्शन है उसकी बात करेंगे। लेकिन यहाँ लेस देन है, लेस देन किसके लिए यूज होता है, लेस देन ओपन इंटरवल के लिए। तो x बिलोंग्स टू 1 से 3, क्योंकि यहाँ पे 1 और 3 इंक्लूड नहीं होंगे, है ना। अब ये भी ध्यान रखिए, लेस देन की बात होगी तो ओपन इंटरवल, किसकी बात हो रही है, ओपन इंटरवल, जहाँ पे आपके पास एंड पॉइंट एक्सक्लूड होंगे। और जब लेस देन, यहाँ पे देखिए लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू हो या ग्रेटर देन इक्वल टू हो, यहाँ क्लोज्ड इंटरवल की बात होगी, है ना। यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल की बात होगी, यहाँ पे वो दोनों पॉइंट भी इंक्लूड होंगे। अब यहाँ सेकंड एग्जांपल की हम बात करें, x³ -6x² प्लस 11x -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो भाई देखिए यहाँ पे आपके पास इसको सॉल्व करेंगे तो हम जैसे बचपन में करते थे, वैल्यूज पुट करके चेक करेंगे। x की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो वो सेटिस्फाई करेगा इसको, तो इसका मतलब एक फैक्टर इसका x-1 हो गया, है ना। और x-1 से इसको होल इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिलेगा x² -5x + 6, ये मिलेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, है ना। तो x-1 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये x-2 और यहाँ x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट 1, 2 एंड 3, रियल नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए भाई 1, 2, 3। 3 से बड़ा कोई नंबर, यहाँ पे 4 पुट कीजिए तो ये भी पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव। इवन टाइम्स कुछ नहीं है यहाँ पे, है ना, पहला प्लस है तो फिर नेगेटिव, फिर प्लस, फिर नेगेटिव। तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू की बात हो रही है, मतलब पॉजिटिव की बात हो रही है। तो भाई यहाँ पे ग्राफ आपका कुछ इस टाइप से है ना। तो जहाँ पे आपका इंक्रीज हो रहा है उसको लिखिए x बिलोंग्स टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, कौन सा यूज होगा, क्लोज इंटरवल होगा। तो 1 से 2 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 3 से इनफाइनाइट, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो क्लियर है भाई, है ना। अब आप इसको आप बना लेना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वेवी कर्व मेथड का जो कॉन्सेप्ट था और उसके हमने 2-3 एग्जाम्पल किए हैं। आई होप कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। क्लियर है, आगे भी हम करेंगे, तो अभी आप समझिए आगे। अब ये कहानी आप देखिए, ये कहानी आप देखिए, अगर हमारे पास x/x-2 ग्रेटर देन 1/x+3 है, अगर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या करते हैं हम बचपन में, कुछ कहानियां होती है ना ऐसे, है ना भाई, हम क्या करते हैं, इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया, इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया, है ना। ऐसा वर्क यहाँ पे नहीं करना है, ऐसा वर्क यहाँ पे नहीं करना है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले हम इसको वन साइड लेके आएंगे, है ना। तो आप लेके आइए इसको, या आप ये बोल दीजिए हम बोथ साइड से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1/x+3।
तो ये 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ से एलसीएम लीजिए। अब एलसीएम आप लेंगे यहाँ पे, तो आपका एलसीएम क्या आएगा, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। और यहाँ क्या आपका आएगा, यहाँ आपको मिलेगा x इंटू एक्स प्लस थ्री, और यहाँ मिलेगा माइनस एक्स प्लस थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ मिलेगा आपको x माइनस टू ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स प्लस टू ग्रेटर देन 0 अपॉन में आपके फैक्टर है x माइनस टू और x प्लस थ्री। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइन प्लस टू, और यहाँ क्या होगा x माइनस टू और x प्लस थ्री ग्रेटर देन 0। ये आपको मिलेगा यहाँ पे, है ना, ये आपको मिलेगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे भाई, ये इस इक्वेशन की बात करेंगे तो ये तो आपके पास क्या है, डी ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 है। बी स्क्वायर माइनस फोर इसी की बात करें तो ये आपके पास क्या है, ये तो ऑलवेज आपको क्या देगा, पॉजिटिव देगा, है ना, ऑलवेज पॉजिटिव देगा। तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हुई 2 और x की वैल्यू क्या हो गई -3। या आप ये बोल लीजिए कि हम इसके फैक्टर नहीं कर पाएंगे ना, वैल्यू तो निकल जाएगी बट हम इसके फैक्टर नहीं कर पाएंगे। जब इसके फैक्टर नहीं बनेंगे तो हम उसको छोड़ देंगे, है ना। ये कहानी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समझा देंगे आपको ये एक्चुअल में क्या है ना। अभी हम बेसिक की बात कर रहे हैं तो बेसिक में सिर्फ आप ये समझिएगा भाई हम इसके फैक्टर नहीं बना पा रहे हैं, और जब हम किसी भी इक्वेशन के फैक्टर नहीं बना पाएंगे तो उसको हम छोड़ देना, है ना। तो वहाँ से वैल्यू नहीं निकलेगी एक्स की, रियल नंबर नहीं मिलेगा आपको। तो x इक्वल टू 2 और -3, फिर से रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ पे माइनस पहले आएगा फिर 2, तो अब 2 से बड़ा कोई नंबर इसमें पुट कीजिए। तो 2 से बड़ा करेंगे तो भाई पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये कहानी हो गई, है ना, ये कहानी हो गई। तो आपको पता है यहाँ से इस टाइप से, तो ये ग्रेटर देन की बात कर रहा, ये ग्रेटर देन की बात कर रहा। तो यहाँ पे ग्रेटर कहाँ भाई, इस वाले पोर्शन में ग्रेटर है और इस वाले पोर्शन में, मतलब ओपन इंटरवल -3 से माइनस इनफाइनाइट x बिलोंग्स टू और यूनियन 2 टू इनफाइनाइट, ये आपके पास हो जाएगा। अब हम थोड़ी कहानी, अगर ये आ गई है तो इस कहानी की थोड़ी हम बात कर लेते हैं, है ना। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और इक्वल टू 0 है, तो ए नॉट इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डी इक्वल टू होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। तो when d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपके पास लेस देन 0 है तो आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। और अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 होगा कब, ए लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। और इसका मतलब क्या है भाई, ये बिलोंग्स टू है ना, बिलोंग्स टू। बात समझ आ गई भाई। हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डी को चेक करेंगे, है ना। अगर डी आपके पास लेस देन 0 मिल गया, डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है आपके पास यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है ना। अब इसको चेक करिए, ये आपका था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट किया आपने। तो a इक्वल टू क्या है 1, b इक्वल टू क्या है 2, c इक्वल टू क्या है 2, भाई यहाँ 1 होगा, है ना, यहाँ 2 है, ये c है। तो d निकालेंगे तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर क्या है 4 माइनस 4 इंटू ए सी, ए क्या है 1, सी क्या है 2।
तो यहाँ मिलेगा आपको -4। तो ये क्या है, लेस देन जीरो है भाई, है ना। तो लेस देन जीरो मिला। अब आपको देखना है कि भाई ए ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है। ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो आपके पास जो फंक्शन है उसका ग्राफ ग्रेटर देन, मतलब इस रियल नंबर लाइन से अबोव बनेगा, मतलब इस टाइप से बनेगा, है ना, इस टाइप से बनेगा। और अगर इस टाइप से बनेगा तब आपके पास ए लेस देन जीरो। तो वो रियल नंबर लाइन की बात ही नहीं कर रहा, उसमें वो ग्राफ टच ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ आ गई, ये कहानी आपको समझ आ गई। वैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको डिटेल से पढ़ेंगे, बट यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है। तो सबसे पहले क्या वर्क करना है, हम इस इनइक्वालिटी को कंप्लीट लिखते हैं, है ना, और वन को भी इधर लेके आ जाते हैं। ठीक है, ये बोल लीजिए बोथ साइड से -1 कर रहे हैं, तो इधर क्या मिल जाएगा, 0। अब फिर से सेम वर्क, क्या लेना है भाई, एलसीएम लेना है ना, क्योंकि हमें फैक्टर चाहिए। तो एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आएगा, x-1 इंटू x+1, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 3x+1 -2x-1, और यहाँ पे -x-1 इंटू x+1, ये आपको मिलेगा यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 3x+3 लिख लीजिए आप पूरा, -2x+2, और इसको हम लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं इसको, x² -1x प्लस -1, ये लिख सकते हैं, है ना, ये लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 प्लस -x²। आप ये देखिए, छोड़िए आप, ये क्या है x-1, ये क्या है x+1। ठीक है, तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं भाई, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो a² - b², ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, x² + 1, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अपॉन में क्या है, x-1 इंटू x+1। और आपको भाई समझ आ रहा होगा कि हम फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला, वो कहाँ पे कैसे यूज हो रहे हैं, है ना। तो इनको हमें थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। अब ये देखिए, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बनेगा -x² + x + 6, है ना। इन सब को ऐड कीजिए, तो यहाँ पे ये आपको मिला, अपॉन में x-1 और x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर बनाइए, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस आपने कॉमन लिया तो x² -x - 6 अपॉन x-1 टू x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर बनाइए, इसके फैक्टर आप देखेंगे तो इसका फैक्टर आएगा -x-3 इंटू x-2 अपॉन x-1 टू x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x की क्या क्या वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी -1, 1, 2 एंड 3, ये वैल्यूज आपको मिली, है ना, ये वैल्यूज आपको मिली। नहीं, यहाँ पे ये +2 आएगा भाई, ठीक है, यहाँ पे x² - 6, ये +2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी वैल्यू -2 होगी। तो इधर देखिए, आप रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ कीजिए भाई। सबसे पहले क्या आएगा, -2 छोटा है, -1, देन 1, देन 3। अब आपको 3 से बड़ा कोई नंबर यहाँ पुट कीजिए। 3 से बड़ा आपने 4 लिया, अगर मैं यहाँ 4 लूँगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बट ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव से। अब आप देखिए, इवन टाइम्स तो कोई भी नहीं है ना, यहाँ पे पावर किसी की भी इवन नहीं है, किसी की भी नहीं है। तो अब अल्टरनेट चलिए, माइनस से प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हम पॉजिटिव पॉजिटिव की बात करेंगे, हम यहाँ से यहाँ की बात करेंगे, ठीक है, और यहाँ से यहाँ की बात करेंगे। तो x बिलोंग्स टू, और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, तो क्लोज इंटरवल -2 से -1 यूनियन 1 से 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम ये लिखेंगे, है ना,
बट आपको चेक करना है कि भाई आपने जो यहाँ पे वैल्यू ली है -1 या 1, क्या यहाँ पे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। आप देखिए, अगर आपने 1 पुट किया तो x-1, आपने 1 पुट किया x की वैल्यू, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 0 होते ही तो ये फंक्शन ही नॉन डिफाइंड हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको ओपन इंटरवल रखना है 1 पर। ठीक है, समझ गए कहानी? तो ये कुछ इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हमने बनाए हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन की। ठीक है।